आरोपों के पीछे साजिश बताने के बाद बृजभूषण शरण सिंह के धरने की वजह भी बताई और सारा दोष मेडल विजेता बड़े प्लेयर्स पर लगा दिया। ये ओलंपिक पदक विजेता हैं, उसमें हमारा भी सहयोग है, लेकिन ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये जितने वहां पर बैठे थे सब ने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आती है, राष्ट्रीय ट्रायल की बात आती है तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, और जब इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होता है इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो अभी फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि, और दुनिया के हर देश में लागू है, कि चाहे ओलंपिक विजेता हो चाहे वर्ल्ड का मेडलिस्ट हो, उसने नेशनल खेलना पड़ेगा। और अगर वो नेशनल नहीं खेलता है, अगर उसको चोट है, बीमार है, तो उसका मेडिकल चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। कोई मेडिकल नहीं दिया कि हम क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम ओलंपिक के पदक विजेता हैं, हमारे पास मेडल है, हमारा ट्रायल ना कराया जाए और ज्यादातर हमको बिना ट्रायल के बाहर भेजा जाए। मांग प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, WFI को चेंज होना चाहिए पूरा। बस आपकी मांग यही है? बस यही मांग, जी जी बिल्कुल मांग है। सरकार हमेशा सपोर्ट करती रही है खिलाड़ियों का, है ना, और आपका भी सपोर्ट करती है, तो आपको पूरी उम्मीद है कि वहाँ से सपोर्ट मिलेगा? जी उम्मीद है, तभी हमारी इतनी हिम्मत आई है कि हम इतने सालों बाद आए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरी बात सुनी थी तभी बहुत सारे खिलाड़ियों में हिम्मत आई थी। आप यहीं पर रहेंगे? हम इधर ही हैं जी, हम इधर ही हैं जी, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारी काफी सीरियस। खिलाड़ी यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं। जवाब में फेडरेशन के अध्यक्ष उनका नाम पूछ रहे हैं जिनका शोषण हुआ है। फेडरेशन के अध्यक्ष की इस मांग पर बजरंग पूनिया ने जवाब दिया कि जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ बृजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। यह नाम लेकर के आना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोटिंग करा दीजिए, अभी वोटिंग करा दीजिए, अपने चैनल पर वोटिंग करा दीजिए कि देश के खिलाड़ियों का क्या मूड है, तो 97 और 3% का रेशियो आएगा। 3% खिलाड़ी इनके साथ नहीं है, 97% खिलाड़ी जो है फेडरेशन के साथ है। क्योंकि मैंने अपना खून पसीना लगा करके इसको सींचा है, कहाँ से कहाँ घसीट करके इस फेडरेशन को हम लाए हैं। हम पैसा खाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम पैसा लगाते हैं, हम अपने पास से पैसा लगाते हैं, एक एक खिलाड़ी का दुख तकलीफ पूछते हैं। शरण सिंह की अगर आरोप सही हुए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। चलो देखिए, वो तो अभी आरोप लगाए हैं और वो लड़कियां भी हैं हमारे साथ में, तो वो आरोप झूठे तो है नहीं, तो वो अगर झूठे होंगे तो भाई वो सामने आ जाएंगे आप लोगों के। पर हम खुलासा इसलिए, नाम का खुलासा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि खुद की इज्जत भी है, और लड़कियों की इज्जत, अगर इज्जत ही चली जाएगी तो फिर क्या बच जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि जो एक बार प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के सामने बैठ के आराम से हम अपना मुद्दा रख सकें। और इस वक्त जंतर मंतर से पवन नारा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। पवन, देखिए दोनों के अपने अपने आरोप हैं। अगर हम इन तमाम खिलाड़ियों की बात कहें तो ये कह रहे हैं कि हमें बस बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाना है। क्या वो कोई निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, या फिर जांच से इतर वो ये कह रहे हैं कि वो अपना पद छोड़े तभी आगे बात हो? देखिए, दोनों बातें खिलाड़ियों की तरफ से कही गई हैं। जांच की मांग भी की गई है और कहा गया है कि निष्पक्ष जांच हो, इसलिए वो अपना पद छोड़ें। खिलाड़ियों ने कहा था कि वो जंतर मंतर पर बने रहेंगे। सुबह 10 बजे आने का वक्त दिया था, कुछ देर में खिलाड़ी यहां पहुंचेंगे। अभी भी मंच लगा हुआ है लेकिन खाली है, खिलाड़ी नहीं आए हैं। लेकिन सबके मन में शंका है कि ओलंपिक के पदक विजेता अगर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ आरोप लगा रहे हैं, तो जांच बनती है। वहीं बृजभूषण सिंह की तरफ से कहा गया है कि ये इंटरनेशनल मेडल विनर्स हैं, कानून या रूल्स को नहीं मानते और इसीलिए वो उनको निशाना बना रहे हैं। यानी आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, और अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं अगर कोई जांच कमेटी बनती है तो उसके
सामने जरूर बताएंगे कि किन किन का शोषण हुआ है, लेकिन वो सार्वजनिक मंच पर ये नहीं बताना चाहते कि किन महिलाओं का शोषण हुआ है। और अगर फेयर शोषण के इनफ आरोप लगते पवन, हैं, ये तो बिल्कुल बेहद ठीक है ये गंभीर बात आरोप तो है, सिर्फ कि आरोप नहीं। जब कमेटी बनेगी और जांच होगी तो उस कमेटी के सामने वो तमाम खिलाड़ी आएंगे जिनका शोषण हुआ है, ऐसे पब्लिकली वो क्यों नाम ले। लेकिन ये जो लखनऊ में होने वाला कैंप रद्द किया गया, इसके पीछे खिलाड़ियों ने कहा कि क्यों नहीं राजधानी के आसपास आप कहीं पर कैंप लगाते हैं, क्यों आप वहां लखनऊ में ले जाकर कैंप लगा रहे हैं, और ये कैंप भी रद्द कर दिया गया। इसके तर्क में इन तमाम खिलाड़ियों का क्या कहना है? देखिए, 72 घंटे का वक्त दिया गया है खेल मंत्रालय की तरफ से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को इन सब आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए, और इस बीच स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से ही ये कैंप को रद्द किया गया है। जो आरोप है खिलाड़ियों का वो ये है कि सारे कैंप लखनऊ में ही क्यों आयोजित होते हैं, क्योंकि वहां पे बृजभूषण सिंह का घर है, इस तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि बृजभूषण सिंह कहते हैं कि मैं साल में सिर्फ एक बार घर जाता हूं। जब लखनऊ में नेशनल कैंप होने पर आरोप लगे तो सबसे पहले खेल मंत्रालय की तरफ से उस नेशनल कैंप को रद्द किया गया और 72 घंटे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया है। लेकिन ये जो बृजभूषण कह रहे हैं, उनका पक्ष ये कहता है कि जितने सीनियर खिलाड़ी हैं वो कभी भी जांच के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई टूर्नामेंट होता है, इंटरनल टूर्नामेंट होता है, तो उसके लिए आ जाते हैं। कभी असेसमेंट में वो भाग नहीं लेते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं और जो बृजभूषण हैं, उन दोनों के बीच का टसल है। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने ठीक कहा। ये जो आरोप बृजभूषण सिंह से ने लगाया है ये पहले भी आता रहा है, और बहुत से जो खिलाड़ी नेशनल लेवल पर compete करना चाहते हैं, ट्रायल्स का हिस्सा लेते हैं, वो भी आरोप लगाते रहे हैं कि जो खिलाड़ी ओलंपिक खेल कर आते हैं वो ट्रायल का हिस्सा नहीं होता। आपको याद होगा सुशील कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वो ओलंपिक जाने वाले थे तो ट्रायल में कहा गया था कि कोटा जो मिलता है वो पहलवान को अपने दम पर मिलता है। जब आप क्वालिफिकेशन अपने दम पर हासिल करते हैं तो पहलवानों का तर्क ये होता है कि अगर क्वालिफिकेशन हमने देश के लिए हासिल किया है, हमने हासिल किया है, तो उस पर पहला हक हमारा होना चाहिए। जबकि फेडरेशन की तरफ से तर्क दिया जाता है कि कोटा भले ही आपने जीता हो, लेकिन ये कोटा देश का है और फेयर ट्रायल के जरिए ही खिलाड़ी का चुनाव होना चाहिए, जिससे तय हो कि ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो ये कोई नया टकराव नहीं है, ये कई सालों से, लगभग 2010-11 से हम सुनते आ रहे हैं। ये टकराव हर बार होता है जब कोई खिलाड़ी एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में ओलंपिक का कोटा जीत कर आता है, तो खिलाड़ी का दावा ये होता है कि ये कोटा मैंने जीता है, इस पर मेरा हक है। जबकि फेडरेशन की तरफ से दलील दी जाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रायल्स होते हैं उसका विजेता उस कोटे में भारत को रिप्रेजेंट करे। पवन, अगर जितने युवा खिलाड़ी हैं, युवा रेसलर्स हैं, अगर उनसे आपकी बातचीत हो पाए हो तो उनका क्या मानना है? क्योंकि देखिए सीनियर खिलाड़ी जो हैं, अब साक्षी मलिक को ही हम सुन रहे थे, उन्होंने इंडिया टीवी के कैमरे पर कहा कि हम तो फेस हैं, वो जो परेशान हैं वो सामने नहीं आ सकते, हमारी फेस वैल्यू है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, हम उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी किसी और युवा खिलाड़ी से बात हुई हो तो उनका क्या कहना है? क्या वाकई में फेडरेशन के अंदर इतनी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो गई हैं कि आज हमारे देश के गौरव को यूं सड़क पर बैठना पड़ रहा है? अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। मीनाक्षी, देखिए सीधी सी बात है, जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं उनके सामने पूरा अपना खेल करियर होता है, वो इस तरीके से मीडिया से बात नहीं करते हैं। अब जब ओलंपिक मेडल विनर यहां सड़क पर आए, अपनी बातें रखी, तब इस बारे में चर्चा हो रही है, वरना एसोसिएशन में कई बार शोषण की बातें आती हैं, शारीरिक नहीं लेकिन अपॉर्चुनिटी का शोषण, या फिर डाइट ना मिलना, या कोच से सहयोग ना मिलना, या फिजियोथेरेपिस्ट ना मिलना, इस तरह की शिकायतें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को लगातार मिलती रहती हैं। लेकिन बड़े तौर पर कोई भी सामने आकर इस तरह के आरोप नहीं लगाता। ये पहली बार है जब आरोप लगा है। हालांकि जिस तरीके से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, तो दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ बातें हैं जब तक सबूत सामने ना आए। तो अब इसका एक कंक्लूजन ये होगा कि अगर कोई जांच होती है तो जांच कमेटी के सामने अगर जूनियर खिलाड़ी आकर अपनी बात रखते हैं तो जरूर इन आरोपों में वजन ऐड होगा। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।